हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ बाय विशाल भारती सर में। तो देखिए क्या है वोकैबुलरी का आज का सेक्शन। इसमें हम लोग अब देखिए प्यारे साथियों, पहले तो आपका जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें आपका इस बार जो है एडुकेटिव ही पेपर करा रही है। तो ग्रिम यहाँ पर जो एडजेक्टिव है, मतलब ये आपसे नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग क्या है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को इग्नोर कर देते थे। इग्नोर मतलब हम लोग उसको इतना हल्के में लेते थे, लेकिन इस बार जो है 2 से 3 प्रश्न जो है वो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछा गया है। यानी कोई वर्ड दिया रहेगा, पहचानना पड़ेगा क्या है ये, कौन सा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो हमको उसको भी पूरा तैयार करना है, ठीक है। बाकी हम लोग का सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और मीनिंग हम लोग का चलता रहेगा, ठीक है। इसको पूरा आप एक कॉपी पेन लेकर बैठे रहिएगा और पूरा उसको आप नोट भी करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या है ग्रिम, GRIM, ग्रिम एडजेक्टिव है यह, याद रखिएगा। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताते हैं ना। तो ग्रिम मतलब क्या होता है, गंभीर या भयावह हम इसे कहते हैं। वेरी सीरियस, वरिंग और अनप्लीजेंट हम इसको कहते हैं। तो सिनोनिम्स क्या होगा, डायर या सेवर भी हम इसे बोल सकते हैं। एंटोनिम्स उसका उल्टा कर दीजिए, प्लीजेंट या चीयरफुल, यानी खुशी मनाने वाला, उत्साह मनाने वाला, है ना, चीयरफुल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द रिपोर्ट पेंटेड अ ग्रिम पिक्चर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द रीजन, है ना। द रिपोर्ट पेंटेड ग्रीन पिक्चर, यानी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है, गंभीर भयावह इसकी ओर इशारा कर रहा है कि जो बेरोजगारी है इस क्षेत्र में बहुत भयावह है, बहुत खतरनाक लेवल पे पहुंच चुकी है। क्योंकि एक रोटी को खाने के लिए 1 करोड़ 1 लाख लोग हैं। तो एक रोटी को कौन खा पाएगा, जो अच्छे से मेहनत करेगा, पूरा पढ़ाई करेगा, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा कंपटीशन है कि पेपर लीक भी हो जाता है। चलिए देखिए क्या है दूसरा, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि स्थान पर प्रयोग करना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, टू यूज समथिंग इंस्टीड ऑफ अनदर। मैं आपको इंग्लिश मीनिंग क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जो इसमें आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का भी इसमें मीनिंग आ जा रहा है, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और सब्स्टिट्यूट क्या है कि वर्ब है, याद रखिएगा, एक वर्ब है जिसमें कोई कार्य का, कर्ता का कोई करना या होना पाया जाता है, जिसे हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या होता है, रिप्लेस या एक्सचेंज, है ना, इसको हम कहते हैं। इसका उल्टा कर दीजिए, रिटेन या कीप, एंटोनिम्स या अपोजिट वर्ड है, रिटेन या कीप्स। एग्जाम्पल क्या होता है, देखिए, एक्सपीरियंस कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड बाय थ्योरेटिकल नॉलेज अलोन। एक्सपीरियंस कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट, यानी अगर आपके पास अनुभव है तो उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, उसको आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो, चाहे वो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज हो या थ्योरेटिकल नॉलेज हो, चाहे आप अकेले हो या किसी के साथ काम कर रहे हो। तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत मायने रखता है, यानी आप उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो, है ना। SUBSTITUTE, स्पेलिंग भी याद रखिएगा, ठीक है, बताना भूल गया था, स्पेलिंग भी जरूर याद कर लीजिएगा। डिस्टिंक्ट, DISTINCT, डिस्टिंक्ट मीन्स क्या होता है, देखिए, स्पष्ट रूप से अलग, यानी क्लियरली डिफरेंट और सेपरेट। क्लियरली डिफरेंट और सेपरेट यानी स्पष्ट रूप से अलग करना। सिनोनिम्स क्या होता है, यूनिक या सेपरेट। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सिमिलर या अलाइक, है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए, द टू प्लान्स हैव डिस्टिंक्ट एडवांटेज, यानी जो 2 प्लान हैं वो हमेशा स्पष्ट रूप से अलग करते हैं। अगर आपके जीवन में एक लक्ष्य है तो ज़रूर आपको उसको आसानी होगी पाने में, लेकिन आपने ढेर सारे लक्ष्य बना लिए हैं तब आपको जो है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि हमारा क्या लक्ष्य है, कहाँ पर हमें क्या निकालना है। क्योंकि आज का दौर ऐसा चल रहा है जो सभी लोगों के पास कम से कम 2-3 ऑप्शन होने ही चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा। चौथा देखिए क्या है, सबवर्ट, SUBVERT। सबवर्ट मीन्स क्या होता है, भीतर से कमज़ोर करना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टू अंडरमाइन और वीकेंड सीक्रेटली, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होता है, अंडरमाइन या डीस्टेबलाइज हम इसे कहते हैं, भीतर से कमज़ोर होना। इसका उल्टा कर दीजिए एंटोनिम्स, जिसको हम सपोर्ट या स्ट्रेंथन भी कहते हैं, मजबूत होना, है ना। एग्जाम्पल क्या है, फेक न्यूज़ कैन सबवर्ट पब्लिक ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस, यानी जो फेक न्यूज़ होता है अगर वो पब्लिक के बीच में जाता है तो वो पब्लिक को अंदर से क्या है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग उनके अंदर पैदा होती है, मिसट्रस्ट पैदा होता है, वो भीतर से जब अगर वो गलत न्यूज़ को पढ़ेंगे तो वो गलत बताएंगे भी, तो फिर उनको जब पब्लिक के सामने वो बात करेंगे तो उनको फिर वो अपमानित महसूस होना पड़ेगा, फिर वो यानी वही हो जाएगा, सबवर्ट हो जाएगा, इसका मीनिंग। 5वां देखिए, लॉन्डर, LAUNDER, लॉन्डर, यानी ये भी एक वर्ब है, ये सबवर्ड भी आपका वर्ब था।
तो लॉन्डर क्या है, वर्ब है, ये अवैध को वैध रूप देना, अवैध को वैध रूप देना। टू कैंसल द इलीगल ओरिजिन ऑफ समथिंग्स, है ना। जैसे मान लीजिए आपने अपना कुछ दुकान है वो अतिक्रमण करके आपने सड़क पर लगा दिया, तो फिर आप वो तो एक अवैध है, फिर उसको आप वैध कैसे करोगे, फिर पुलिस वाले आएंगे आपसे पैसा लेंगे, हाँ, लेकिन फिर भी वो आपका अवैध ही माना जाएगा, क्योंकि आप तो आपके पास तो कागज़ है नहीं, है ना। तो उसको वैध बनाने के लिए आपको पूरा प्रॉपर तरीके से आपको कोर्ट में जाकर पूरा लिखा पढ़ी के साथ काम करना पड़ेगा, जिसे हम लॉन्डर यानी अवैध को वैध रूप देना हम कहते हैं। इसको हम सिनोनिम्स में डिसग्विज भी कहते हैं या कॉन्सियल भी हम इसे कहते हैं। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सपोज या रिवील भी हम इसे कहेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, द गैंग ट्राइड टू लॉन्डर मनी थ्रू सेल कंपनी। जो गैंग है वो कोशिश कर रहा है अवैध पैसे को वैध बनाने का, है ना। इसके बाद 6 वाला देखिए, इंटरमीडियरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एक नाउन है। क्या है, नाउन है। मीनिंग क्या है, अ पर्सन हु एक्ट एज अ मिडलमैन बिटवीन पार्टीज, जिसे हम बिचौलिए यहाँ पर कहते हैं। सिनोनिम्स क्या होगा इसका, मिडलीम है यानी एजेंट्स है, तो ये आपका एंटोनिम्स की क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल या डायरेक्ट पार्टीज भी हम इसे कहते हैं। तो एग्जांपल देख लीजिए, रिमूविंग इंटरमीडियरीज हेल्प्ड फार्मर्स अर्न बेटर प्रॉफिट, यानी देखेंगे जब आप किसान अपना मेहनत से जब अपना खेती बाड़ी करते हैं तो जो बिचौलिए होते हैं वे उनका कम दाम में खरीद कर महंगे दामों में बेच देते हैं, जिसे हम बिचौलिया कहते हैं। 7 देखिए है कैसेसन या सेसेसन हम बोल देंगे, सेसेसन, CESSATION, सेसेसन यानी पूर्ण समाप्ति, अ कंप्लीट स्टॉपिंग ऑफ एन एक्टिविटी। तो सिनोनिम्स क्या होगा, टर्मिनेशन या स्टॉपेज, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कॉन्टिन्यूएशन या परसिस्टेंस। ठीक, एग्जाम्पल क्या है, द सीज फायर लेड टू द सेसेशन ऑफ द वायलेंस, यानी फिर जो सीज फायर यानी जब जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है सीज फायर हो गया यानी युद्ध समाप्त हो गई, है ना, पूर्ण समाप्ति, जिसे हम सेसेशन बोलते हैं। 8वां देखिए है फ्रेगमेंटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खंडित है, जैसे ब्रोकन इनटू सेवरल पार्ट्स। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिवाइडेड या स्कैटर्ड। एंटोनिम्स हो जाएगा यूनिफाइड या इंटीग्रेटेड। एग्जाम्पल है आपका फ्रेगमेंटेड, अपोजिशन फेल्ड टू चैलेंज द रूलिंग पार्टी, यानी वो दूसरी पार्टियों को तोड़ने में फेल हो गया, है ना। 9वां देखिए है पैट्रोनेज, क्या है, पैट्रोनेज नाउन है, एक ये याद रखिएगा। सपोर्ट और प्रोटेक्टिव गिवन बाई समवन इन पावर है, संरक्षण या सरपरस्ती हम इसे कहते हैं। सिनोनिम्स क्या होता है, स्पॉन्सरशिप या बैकिंग हम बोलते हैं। एंटोनिम्स नेग्लेक्ट या अपोजिशन हम इसे कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, मेरिट या ऑफ्टन सफर्स अंडर पॉलिटिकल पैट्रोनेज, यानी संरक्षण करना। ठीक है, 10वां देखिए अंडरपोर्ट। अंडरपोर्ट यह एक वर्ब है और मीनिंग आपका है टू रिपोर्ट समथिंग एज लेस देन द एक्चुअल अमाउंट, यह है कम रिपोर्ट करना। यानी सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डाउन प्ले या मिनिमाइज। एंटोनिम्स हो जाएगा एग्जिग्रेट या ओवर स्टेट। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए, मैनी क्राइम्स को अननोटिस्ड बिकॉज विक्टिम अंडरप्ट देम, यानी अगर विक्टिम के खिलाफ अगर सही से रिपोर्ट नहीं है, उसके पास वो पूरा प्रूफ नहीं है, तो उसको क्या सज़ा मिलेगी, कुछ नहीं होगा। इसके बाद देख लीजिए 2 ठो बचा हुआ है, डिगार्डेड। डिगार्डेड मीन्स क्या होता है, क्षतिग्रस्त या खराब, रिड्यूस टू इनक्वालिटी और कंडीशन। सिनोनिम्स क्या है, डिट्रॉइटेड है, डिट्रॉइटेड है, डैमेज्ड है। एंटोनिम्स है इम्प्रूव्ड या इनहेंस्ड भी हम इसे कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है, ईयर्स ऑफ नेग्लेक्ट हैव रिग्रेडेड द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, यानी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ख़राब करना, है ना, ये आपका ये हो जाएगा। 12वां देखिए है डिसमेंटल, जिसे हम क्रमबद्ध रूप से समाप्त करना हम इसे कहते हैं। डिमोलिश या डिसबैंड भी हम इसे कहते हैं। एंटोनिम्स हो जाएगा बिल्ड या इस्टेब्लिश। एग्जाम्पल क्या है, अथॉरिटीज़ मूव टू डिसमेंटल द इलीगल सिंडिकेट, यानी क्रमबद्ध रूप से समाप्त करना। जो भी सिंडिकेट चल रहा है, चाहे ड्रग्स का हो या कोई भी क्राइम कर रहा हो, उसको क्रमबद्ध तरीके से डिसमेंटल कर देना। तो ये वर्ड देखिए यूज़ होता है, कानूनी वर्ड में इसको यूज़ किया जाता है। यह एक वर्ब है और ये आपका एक एडजेक्टिव था, तो ये याद रखिएगा और स्पेलिंग भी मत भूलिएगा। इसको पूरा आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, दोबारा आप देख लीजिए, पूरा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, पूरा इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो प्यारे साथियों आपका यही है, और इसमें देखिए आपका जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है उसका भी आपका एक्सप्लेनेशन आपका चल ही रहा है, उसको भी आप देखिएगा ज़रूर। ठीक है प्यारे साथियों, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।